एक पत्थर की क्या कीमत हो सकती है? किसी के पाँव को चोट पहुंचा दे, कीमत उस व्यक्ति का गिरना हो सकता है। और ऐसे ही रास्ते में पड़ा हो तो फिर एक साधारण सा टुकड़ा। पर पत्थर को ही बोलने देते हैं और सुनते हैं कि वो क्या कहता है। मैं पत्थर हूँ। दुनियादारी की भाषा में आप मुझे रॉ मटेरियल कह सकते हैं। वैसे फिनिश्ड गुड्स के रूप में मैं क्या कहा जाऊंगा? इसका पता इससे चलता है कि मैं कौन से समय काल का हूँ और दुनिया के किस कोने में हूँ। और यकीन मानिए, दुनिया के हर कोने में मैं केवल पत्थर नहीं होता। मैं क्या हो सकता हूँ ये इस बात पर निर्भर है कि मैं किन हाथों में हूँ। हाथों ने मुझे लगा दिया तो मैं दीवार, सजा दिया तो आवाज़, तराश दिया तो प्रतिमा और तोड़ दिया तो बुद्ध। मेरी बात का यकीन नहीं होता तो मुझे आप यहाँ देख लीजिए। यहाँ लोग मुझे यूके का स्टोनहेंज कहते हैं। दुनिया भर से लोग मुझे देखने आते हैं। एक्सपर्ट्स बताते हैं कि यहाँ मैं सभ्यता की निशानी हूँ। अच्छा, आपने मुझे यहाँ देख लिया, अब आप मुझे यहाँ देखिए, भारत में। कहीं मैं मंदिरों में लगा हूँ तो कहीं उन्हीं मंदिरों की प्रतिमाओं में। और यहाँ तो लोग मुझे पूजते हैं। इसे भी सभ्यता ही कहा जाता है। हाँ, मेरे मंदिर में लगने या प्रतिमा बन जाने में एक जोखिम जरूर है। सभ्यता को असभ्यता से खतरा। मेरी बात का विश्वास ना हो तो भारतीय इतिहास को खंगाल लें। फिर भी भारत पत्थर पूजने वाले, सजाने वालों का देश था। इसलिए बार बार सभ्यता ने असभ्यता पर विजय पाई। और हाँ, भारत में तो कई राज्यों के शिलालेख में भी मैं हूँ, जहाँ मुझ पर समय, काल, राज्य और राजाओं तथा सम्राटों की उपलब्धियां अंकित हैं। अच्छा, अब आप मुझे यहाँ देखें। यहाँ मेरा इस्तेमाल करके 11वीं सदी के चालुक्य राजा भीमदेव की याद में उनकी पत्नी रानी उदयमती ने बाव बनवाया था। बाव अर्थात पानी की बावली। यहाँ मुझे पानी के रखरखाव के लिए इस्तेमाल किया गया था। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया ना कि मैं क्या बनूंगा, ये इस्तेमाल करने वाले पर निर्भर है। और यहाँ तो मैं यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट बन गया हूँ, क्योंकि यहाँ मेरे इस्तेमाल का उद्देश्य बृहत समाज का कल्याण है। और अब मुझे यहाँ देखिए, मैं लदकर अयोध्या जा रहा हूँ। इस समय मैं शालिग्राम हूँ। अयोध्या में एक सभ्यता मुझे देवता बना देगी। और अब मुझे यहाँ देखिए, कश्मीर में। कुछ वर्ष पहले तक मुझे यहाँ फेंका जाता था, क्योंकि यहाँ बात सभ्यता और असभ्यता से आगे निकल गई थी। यहाँ बात आगे जाकर मजहब पर टिक गई थी। कारण यह है कि लंबे समय से मैं यहाँ के लोगों की मति पर पड़ा हुआ था। मति पर पड़ा तो फिर लोगों के सिर पर पड़ने में कहाँ देर होनी थी। देखिए, मेरी यही विशेषता है। एक बार किसी व्यक्ति या किसी समुदाय की मति पर पड़ा तो फिर मैं सिर पर भी पड़ने लगता हूँ। और उसका नतीजा क्या हुआ? उसका नतीजा ये हुआ कि पिछले कुछ वर्षों से भारतवर्ष के अलग अलग हिस्से में मुझे फेंका जा रहा है। और अब तो हाल यह है कि मैं देश पर फेंकने के काम आ रहा हूँ, सभ्यता का सिर फोड़ रहा हूँ। हाँ, इसके लिए आप मुझे दोष नहीं दे सकते। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि मैं क्या बनूंगा वो सभ्यता और असभ्यता पर निर्भर करता है। वो इस बात पर निर्भर करता है कि मैं किन हाथों में हूँ। कश्मीर से चलकर 6 वर्ष पहले मैं दिल्ली पहुंचा। दिल्ली दंगा याद है? CAA के दंगे याद हैं? तब इस्तेमाल के लिए मुझे गाड़ियों में भर कर लाया गया था। और अब तो मुझे दिल्ली में रहने की आदत लगती जा रही है। पिछले कुछ दिनों में फिर से फेंका जा रहा हूँ। आश्चर्य की बात यह है कि अब तो शिक्षा में सुधार के लिए मुझे फेंका जा रहा है, ताकि पुलिस वालों को घायल करके शिक्षा को सुधारा जा सके। देखें, फिर से याद दिला दूं, मैं खुद कुछ नहीं बन सकता। मैं मंदिर बनूंगा, मूर्त बनूंगा, पानी रखने की बाव बनूंगा, सभ्यता की निशानी बनूंगा, पुलिस रूपी इंसान को घायल करूंगा या दीवार रूपी शैतान को। ये सब इस पर निर्भर करेगा कि मैं किन के हाथों में हूँ। और हाँ, मुझे हाथों तक ही रहने दें, मुझे अपनी मति पर ना पड़ने दें।